जंगल वासियों ने आखिर क्यों मार दिया दो गोल्डन शेर को। जीवन नाम के एक जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी रहते थे। सभी जानवर अपने जीवन में बहुत खुश थे और उनका जीवन उसी जंगल में खुशी खुशी गुजर रहा था। उनके इस जंगल का राजा एक बड़ा विशाल गोरिल्ला था, जो कि अपने जंगल के जानवरों की रक्षा करता था। गोरिल्ला जंगल के जानवरों को कभी भी परेशान नहीं करता था। इस तरह सभी का जीवन अच्छे से कट रहा था। एक दिन जाने कहां से उनके जंगल में दो गोल्डन शेर आ जाते हैं और वे जंगल में आते ही एक दूसरे से बोलते हैं। अरे भीमा भाई, ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है। लगता है इस जंगल में बहुत से जानवर हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम दोनों पे कोई मुसीबत न आन पड़े। अरे कुछ नहीं होगा। भला शेर से भी ज्यादा कोई ताकतवर होता है क्या? शेर जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। चलो हम चलते हैं। ऐसा बोलकर वे दोनों शेर जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और जंगल में अपना आतंक मचाने लगते हैं और जो भी जानवर उन्हें मिलता है वह उसका शिकार कर लेते हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। उन दोनों जालिम शेरों का आतंक उस जंगल में बढ़ता ही जाता है। एक दिन एक गाय भागती हुई अपने राजा गोरिल्ला के पास आती है और गोरिल्ला को उन दो शेरों के बारे में बताती है। अरे गोरिल्ला महाराज, हमारे जंगल पर उन दोनों शेरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या करें महाराज, कुछ सोचें, ऐसे तो हमारा पूरा जंगल तबाह हो जाएगा और हर तरफ तबाही का ही मंजर होगा। हाँ गाय बहन, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब हम उन इतने ताकतवर शेरों का कर भी क्या सकते हैं? वो दोनों शेर तो बहुत ही खतरनाक है, उनका कौन मुकाबला करेगा बहन? कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते, कुछ तो सोचना ही होगा। हाँ गाय बहन, मैं कुछ सोचता हूँ और फिर तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ। ऐसा सुनकर गाय वहाँ से चली जाती है और जंगल के राजा उनके जंगल के जानवरों के बारे में सोचने लगता है और उसे ऐसे सोचते सोचते रात हो जाती है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। अरे क्या करूँ मैं? कैसे बचाऊँ अपने जंगल के जानवरों को उन खूंखार शेरों से? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर वाले, तू ही कुछ मदद कर दे हमारी। उसका ऐसा कहना था कि तभी उसके सामने जादुई दरवाजा खुलता है और तभी उस दरवाजे से एक जादुई लाल शेर बाहर आता है और वह गोरिल्ला से बोलता है। अरे गोरिल्ला भाई, तुम परेशान क्यों होते हो? तुम इतने अच्छे स्वभाव वाले हो। जंगल के सभी जानवर तुम्हारी सारी बातों को सराखों पर रखते हैं। अगर तुम सभी जानवर मिलकर उन दोनों शेरों का मुकाबला करोगे तो वे दोनों शेर तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? तुम सभी एक साथ मिलकर उन जालिम शेरों पर वार कर दो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। इतना बोलकर वे जादुई शेर और जादुई दरवाजा वहाँ से गायब हो जाता है और गोरिल्ला भी समझ जाता है कि कैसे उनका मुकाबला करना है। अगली सुबह होती है तो गोरिल्ला सभी जानवरों को अपनी गुफा के सामने इकट्ठा करता है और उनसे बोलता है। सुनो जंगल वासियों, मेरे दिमाग में एक प्लान है। जालिमों से लड़ने के लिए तुम सभी को मेरा साथ देना होगा, तभी हम उन शेरों का मुकाबला कर सकते हैं। महाराज, हम सभी तैयार हैं, आप हमें बताएं हमें क्या करना है। अच्छा ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सभी को मिलकर उन जालिम शेरों पर हमला करना होगा। एक एक करके हम उन्हें नहीं मार सकते हैं, इसलिए हम सभी को एक झुंड बनाकर उन पर एक साथ हमला करना होगा। ठीक है महाराज, आप हमें बताएं कि कब चलना है। इतना बोलकर वे जंगलवासी अपनी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के तहत अगली सुबह अपनी अपनी जगह पर जाकर छिप जाते हैं और एक गाय को बीच में खड़ा कर देते हैं, जिससे कि वो शेर गाय का शिकार करने के लिए उसकी तरफ आ जाए। जैसे ही वो दोनों शेर उस गाय का शिकार करने के लिए वहाँ आते हैं, वो सभी एक साथ मिलकर उन दोनों शेरों पर हमला कर देते हैं और एक साथ इतने जानवरों के हमले से वो दोनों शेर मर जाते हैं और सभी जंगल के जानवर चैन की सांस लेते हैं। इस तरह से सभी जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। में बहुत सारे रंगीन बाग रहा करते थे। उनके अंदर बहुत सी शक्तियाँ थी। किसी के अंदर आग की शक्तियाँ, तो किसी के अंदर पानी की शक्तियाँ और किसी के अंदर वायु की शक्तियाँ थी। वो सारे बाग बड़े जालिम थे। वो उन शक्तियों से सारे जानवरों को परेशान किया करते थे। ओए सुन भालू, आज तुम जाकर मेरे लिए ताजा ताजा हिरन का मांस लेकर आओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम सभी जानवरों को डरा धमका कर अपना काम करा लेते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए किसी भी जानवर की जान नहीं लूंगा। तुम्हारी इतनी मजाल, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब वो
बाघ अपनी आग की शक्तियों से भालू पर हमला करके उसे जलाकर मार देता है। और ऐसे ही जो भी जानवर उनकी बात नहीं मानता था तो वह उन्हें भी तड़पा तड़पा कर मार देता था। एक बार उन रंगीन बागों के जंगल में एक सफेद रंग का शेर घुस आता है। वह सफेद शेर उन रंगीन बागों से अपने पिता और अपने पिता के सिपाहियों का बदला लेने के लिए आया था। दरअसल आज से 10 वर्ष पहले वृंदावन के जंगल में रघु नाम का एक शेर अपने बेटे बगीरा के साथ जंगल में खुशी से रहता था। रघु शेर की एक रंगीन शेरों की सेना थी जो बहुत ताकतवर थी। यह ताकत इसीलिए थी क्योंकि उन सभी शेरों के अंदर अलग अलग तरह की शक्तियाँ थी। वह अपनी सभी शक्तियों से जंगल के सभी जानवरों की मदद किया करते थे। एक बार एक हरे रंग का शेर दूसरे जंगल में टहलने के लिए जाता है। उस जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी थी। तभी हरे रंग का शेर अब जंगल में उस भालू के पास आता है और कहता है, अरे सुनो सुनो शेर भाई, इस गर्मी की वजह से इस जंगल के नदी तालाब सूख गए हैं। अब मेरे बच्चे पानी के कारण तड़प रहे हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं और कहां से पानी लाऊं? तुम चिंता मत करो भालू, मैं अभी पानी का बंदोबस्त करता हूं। तभी हरे का शेर अपनी पानी की शक्तियों से एक तालाब पानी से भर देता है। ये देख भालू बहुत खुश होता है, लेकिन उसे ऐसा करता देख एक रंगीन बाघ देख लेता है और वह हरे के शेर का उसके जंगल तक पीछा करता है। सभी शेरों को देखकर बाघ बोलता है, अच्छा तो ये है जादुई शेर। मुझे लगता है ये सभी शेरों का राजा है। सभी रंगीन शेर इस जादुई शेर के गुलाम है। मुझे ये बात बंटी महाराज को बतानी होगी। तब वह बाघ अपने जंगल पहुंचता है और अपने महाराज से कहता है, सुनो सुनो महाराज, मैंने जंगल में कुछ जादुई रंगीन शेर देखे हैं। उनके अंदर बहुत सी शक्तियाँ हैं। अगर हम उनसे उनकी शक्तियाँ छीन ले तो हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। यह सुनकर बंटी बाघ बहुत ज्यादा लालच में आ जाता है। तब वह अपनी रंगीन सेना को लेकर उनके जंगल में पहुंचता है। वह पूरे दिन सबसे छिपकर पूरे जंगल की निगरानी करता है और रात के समय बाघ देखता है। वह सभी शेर अपनी शक्तियों को एक मनी के अंदर रख देते हैं। दरअसल वो हर रोज ऐसा ही करते थे क्योंकि रात के समय वो शक्तियाँ काम नहीं करती थी, इसीलिए वह सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर देते थे। यह सब देख बंटी बाघ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, अब तो मजा आ गया। अब हम आसानी से इन शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। हा हा हा। तब सभी रंगीन शेर वहाँ से चले जाते हैं। तब रघु शेर को अकेला पाकर बाघ उस पे हमला करके उसे जान से मार देता है और रघु को मारकर उस मनी को अपने साथ ले जाता है। ये सब गुफा में खड़ा बगीरा सब देख रहा था, लेकिन वो डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता। और आज बगीरा उसी का बदला लेने रंगीन बाघों के जंगल में पहुँचता है। अच्छा तो ये है रंगीन बागों का राजा बंटी। आज रात में इनसे शक्तियाँ छीन कर ही रहूंगा। बगीरा और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों से एक खुफिया जगह पर मिलता है और कहता है, सुनो भाइयों, मैं जानता हूँ तुम उन रंगीन बागों से बहुत परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मुक्ति दिला सकता हूँ। आज रात को तुम सभी को उन रंगीन शेरों को अपने घर पर दावत पर बुलाना होगा। तब गाय बंटी बाघ के पास जाती है और कहती है, अरे सुनो सुनो बंटी बाघ, आज रात आप सभी रंगीन बाघों की दावत हमारे घर पर है। हमने तुम्हारी दावत के लिए ताजे मांस का बंदोबस्त कर रखा है, सब आ जाना। ये हुई ना बात। अगर तुम रोज ऐसे ही दावत का इंतजाम करोगे तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तब सभी रंगीन बाघ उन सभी शक्तियों को मनी के अंदर इकट्ठा करके जानवर के पास गाय की दावत में शामिल होते हैं और मजे से दावत का आनंद लेते हैं। उधर बगीरा बाघ की गुफा पर जाकर अपनी मनी को हासिल कर लेता है और सुबह होने पर उस मनी की शक्तियों से बगीरा सभी रंगीन बाघों को एक पिंजरे में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। सभी जानवर उनसे छुटकारा पाकर बहुत खुश होते हैं और उसके बाद बगीरा और जंगल के सभी जानवर हंसी खुशी से जंगल में रहने लगते हैं। बाघ ने बदला अपना असली रूप और सफेद शेर की जादुई मनी। एक घना जंगल था। उस जंगल का राजा एक सफेद शेर सिम्बा था। उसके पास उसके पूर्वजों की जादुई मनी थी, पर उस जादुई मनी को पाने के लिए कुछ बुरी शक्तियाँ हमेशा सिम्बा शेर पर हमला करती थी। एक बार जंगल में एक तेंदुआ आ जाता है और सिम्बा शेर और तेंदुआ के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तब तेंदुआ सिम्बा शेर से कहता है, देख, मुझे उस जादुई मनी का पता बता दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरी जान की मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुझ जैसे दुष्ट के हाथ वो मनी नहीं लगने दूंगा। उन दोनों की भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ एक बाघ आ जाता है। उन दोनों की लड़ाई देखकर बाघ सोचता है, अरे ये तो वही सफेद शेर सिम्बा है जिसके पास जादुई मनी है।
लगता है ये तेंदुआ भी इसलिए सिम्बा शेर को मार रहा है। मेरे होते हुए जादुई मनी किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मुझे सिम्बा शेर को बचाना होगा। ऐसा सोचकर बाघ शेर की बराबर में आ जाता है और वो दोनों मिलकर तेंदुआ पर हमला करने लगते हैं। उन दोनों के एक साथ हमले से डर के तेंदुआ वहां से भाग जाता है और तब सिम्बा शेर बाघ से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बाघ। तुम नहीं आते तो ये गब्बर मुझे जान से ही मार देता। वैसे तुम कहाँ से आए हो? हमारे जंगल में अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ चला आया और आते ही ये सब देख लिया। पर वो तेंदुआ आपसे लड़ाई क्यों कर रहा था? उस दिन सिम्बा शेर बाघ को कुछ नहीं बताता है और बाघ को अपने साथ ले जाता है। दूर खड़ा तेंदुआ ये सब देखकर मन ही मन सोचता है, पता नहीं ये बाघ कहाँ से आया। थोड़ी देर नहीं आता तो सिम्बा जान बचाने के लिए मुझे जादुई मनी का पता बता देता। पर कोई बात नहीं, मैं बाद में इन दोनों को देख लूंगा। ये बोलकर तेंदुआ वहां से चला जाता है। अब बाघ सिम्बा के साथ रहने लगता है। बाघ जंगल में सभी जानवरों के साथ अच्छे से बर्ताव करके सिम्बा शेर का अच्छा दोस्त बन जाता है। बाघ बार बार जादुई मनी के बारे में सिम्बा शेर से पूछता रहता, पर हर बार सिम्बा शेर बात को टाल देता था। तब बाघ सोचता है, अब बहुत हो गया ये दोस्ती का नाटक। इस सिम्बा को अपना असली रूप दिखाना ही होगा, तभी तो जादुई मनी का राज बाहर आएगा। तब रात होते ही वो बाघ एक बाघ मानव में बदल जाता है और वो सोते हुए जानवरों पर हमला करके उन्हें मार देता है। बाघ का ये रूप किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि जो कोई देखता उसे वो बाघ मानव जान से मार देता था। उस रात उस बाघ मानव ने बहुत खून खराबा किया था। सवेरा होते ही वो बाघ मानव साधारण बाघ बन जाता है। सिम्बा तो जंगल का ये हाल देखकर दुखी हो जाता है। वो मरे हुए जानवरों के पास जाता है। उन जानवरों में एक भैंस की जान अभी भी बाकी थी। सिम्बा शेर को देखकर वो बोल पड़ती है, महाराज महाराज, वो शैतान बाघ मानव बहुत खतरनाक है। वो हमारे जंगल में ही रहता है, उसे छोड़ना नहीं महाराज, जान से मार देना उसको। ऐसा कहते हुए भैंस वहीं अपना दम तोड़ देती है। तभी बाघ वहां आता है और कहता है, सिम्बा, लगता है ये सब उस तेंदुए का काम है। उसके पास शैतानी शक्तियाँ है जिससे वो जंगल पर तबाही मचा रहा है। सिम्बा, अब तो उस जादुई मनी को सामने लाओ। सिम्बा शेर बाघ की बात सुनकर सोच में ही डूब जाता है, पर वो जादुई मनी को बाहर नहीं निकालता है। बाघ सिम्बा शेर की ये जिद देखकर अगली रात फिर से बाघ मानव के रूप में आता है और सोए हुए बहुत से जानवरों को मार देता है और सारा इल्जाम उस तेंदुए पर लगा देता है। तब सिम्बा शेर अपने दोस्त चील से तेंदुए का पता निकलवाता है। तब चील सिम्बा के पास आकर कहता है, महाराज, तेंदुआ तो कई दिनों से जंगल में नहीं है। मुझे नहीं लगता इन सब में तेंदुए का हाथ है। चील की ये बात सुनकर अब सिम्बा शेर को बाघ पर ही शक होने लगता है और वो बाघ पर नजर रखने लगता है। एक दिन बाघ खुद से बात कर रहा था। अरे ये सिम्बा तो बड़ा ही जिद्दी है। जानवरों का ये हाल देखकर भी जादुई मनी का राज नहीं बता रहा है। अब मुझे और तबाही मचानी होगी। बाघ की ये बात पीछे खड़ा हुआ सिम्बा शेर सुन लेता है और वो बाघ को सबक सिखाने के लिए जादुई मनी जो एक रहस्य वाली गुफा में थी उसे बाहर निकालता है और उस जादुई मनी को लेकर बाघ के पास आता है। जादुई मनी देखकर बाघ हंसने लगता है और अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, आखिरकार जादुई मनी के दर्शन हो ही गए सिम्बा। ये मनी मेरे हवाले कर दे, क्योंकि मैं साधारण बाघ नहीं हूँ और ना ही तेंदुआ। इसलिए चुपचाप ये मनी मुझे दे दे। मैं तुझे जान गया था बाघ मानव, और तेरा असली रूप देखने के लिए ही मैंने जादुई मनी को बाहर निकाला है। पर हाँ, ये जादुई मनी मैं तुम जैसे शैतान के हाथ नहीं लगने दूंगा, बल्कि इस मनी से ही तुम्हारा अंत करूंगा। तब शैतानी बाघ मानव सिम्बा शेर पर हमला कर देता है, पर सिम्बा शेर जादुई मनी को प्रकाशित करके उस मनी की शक्तियाँ बाघ मानव पर डालता है। इस मनी की शक्तियों से बाघ मानव वही नष्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर वो तेंदुआ भी आ जाता है। वो भी जादुई मनी पाने की कोशिश करता है, पर सिम्बा शेर उसे भी जादुई मनी से मार देता है। इस तरह से बुराई का अंत हो जाता है और सिम्बा शेर उस जादुई मनी को लेकर वहां से चला जाता है।